हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए, हम आ गए हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। फिजिक्स का पेपर आने वाला है। जी हाँ, अपना मेन मेन जो भी फाइट है, फाइटिंग वाला डे आने वाला है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि कन्फ्यूजन्स आने लगते हैं। इस टाइम ऐसा होता है, भले ही साल भर कितनी भी मेहनत की हो, कि यार कैसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो टेंशन ना लीजिए, वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपको बताने वाला हूँ 5 दिन। जी हाँ, 5 दिनों में आप किस तरह से क्रैक करके 56 आउट ऑफ 56 लेके आने वाले हो। और लेके आओगे बेटा, टेंशन ना लेना। ये सब छोड़ दीजिए कि कैसे होगा, क्या पढ़े इतनी जल्दी, इतना कम टाइम बचा है। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि मैंने तो यार साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें सर। ठीक है, तो ये टेंशन ना लीजिए, ये वाला वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है ना। आराम से जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हर दिन आपको क्या करना है। देखिए, आपके सामने चल रहा होगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 2। मैंने पूरा बनाया हुआ है, एक एक डे को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे करना है हर दिन, हर प्लानिंग के साथ, पूरी पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ में यहाँ पर आपके आया हूँ। ठीक है, तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है भैया, ये तो बहुत टाइम है हमारे पास। टेंशन ना लो, अभी भी बहुत टाइम है। ठीक, आप टेंशन फ्री हो जाइए। जैसा मैं बताता जाऊँ वैसा करते जाइए, और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, अगर आप करते गए तो इतने, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनके इतने नंबर 100% पॉसिबल हैं। और जो अच्छे बच्चे, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हैं, वो भी आराम से 50+ ला सकते हैं। चलिए, उससे पहले एक बात आपको करनी है, सबसे ज़रूरी है, आपका रूटीन क्या रहने वाला है। जी हाँ, रूटीन क्या रहने वाला है। देखिए बेटा, आपका पेपर शुरू होगा सुबह 10 बजे के लगभग, है ना। 10 से 1 बजे तक आपका पेपर है। ठीक है, 1:15 हो सकता है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। चलिए, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डेली सुबह 10 से 1 बजे तक आप दिन में कुछ भी करते हो, आपका प्राइम फोकस वाला जो टाइम होना चाहिए। दिन में आप कुछ भी करो, कितना भी पढ़ो, कितना रात को पढ़ रहे हो, कुछ मतलब नहीं। बट अभी से हैबिट बना लीजिए कि 10 से 1 बजे तक चेयर से हिलना नहीं है। ठीक है, और पूरे दम से मेहनत करके पढ़ना है 10 बजे से 1 बजे तक। इतने दिनों तक लगातार आप ये करेंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा। और वो 10 से 1 बजे जब आप पेपर दे रहे होंगे, आप आराम से बहुत ईज से इस चीज़ को निकाल ले जाएंगे। क्या होता है, बच्चे लास्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, रात भर सोते ही नहीं है, फिर अगले दिन भाई सब नींद आती है पेपर में। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, अभी से थोड़ा 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 करते जाओ, आराम से हो जाएगा। तो चलो पहले दिन की बात कर लेते हैं कि पहले दिन आपको करना क्या है। देखिए बेटा, पहले दिन हम जब उठाएंगे पेपर, और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि 4 मार्क वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये तो अभी मैं बात करूँगा। बट 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन किससे आने वाले हैं। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से। उसके बाद आपको कौन से चैप्टर से आने वाला है, सेमीकंडक्टर के अलावा आपका रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर से ये 4 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। और और इनमें चॉइसेस भी मिलेगी आपको, चॉइसेस भी आपके पास अवेलेबल है भैया। तो कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी इन चैप्टर्स से आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑलरेडी मैं एक पीछे एक वीडियो को मैं बता चुका हूँ। इसकी लिंक में फिर से आपको नीचे एक क्या कहते हैं, शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है बेटा। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर आराम से पढ़ लेना है। ज़्यादा कुछ है ही नहीं सेमीकंडक्टर में तो, है ना। आपका हाफ वेव, फुल वेव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, बैंड थ्योरी। ठीक है, ये इतना ही सब है, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, लॉजिक गेट का 4 नंबर का बहुत मुश्किल है, लॉजिक गेट का आएगा। और टेंशन नहीं लेना, जो भी आप करोगे चॉइसेस भी आएंगी, तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो फिर रे ऑप्टिक्स में भी मैंने आपको बताया क्या क्या करना है। रे ऑप्टिक्स में आपके टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप सर, जो क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी हिंदी में अगर कहें तो। और उसके बाद आपका प्रिज्म आ जाता है, प्रिज्म को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है,
फिर तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो, टेंशन ना लो, यहाँ पर चॉइसेस मिलेगी। तो अगर आप मैक्सिमम पोर्शन आप इस चैप्टर का कवर कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से ये क्लियर कर जाओगे। पूरा दिन है आपके पास, चिपट पड़ो भैया, 2 चैप्टर निपटाने और अच्छे से कर लो, ठीक है ना। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। आपका पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि आपकी गॉस थ्योरम थी, ठीक है। और क्या होना था, गॉस थ्योरम के अलावा गॉस थ्योरम, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, और भी कुछ एक छोटे छोटे टर्म्स थे भी। अब जैसे कि डायपोल था, डायपोल का एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसके डेरिवेशन आप देख लो, एज इट इज आ जाएगा भाई, ठीक है। ज़्यादा कुछ घुमा के पूछते ही नहीं, आरबीएससी है यार, इजी आता है पेपर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड, एक तो पहला चैप्टर था, एक जो आपका 3 नंबर का चैप्टर है, जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका, जी हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। तो उसमें भी आपके इजी 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 सिंपल सिंपल टॉपिक है। और मैं तो कहता हूँ यार, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पुराना वाला वीडियो देख ही लो ना यार उठा के, ठीक है। तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि भैया बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ था, कुछ क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक टॉपिक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। साइक्लोट्रॉन पढ़ लेना, उसमें मैंने साइक्लोट्रॉन शायद इंक्लूड करना मैं भूल गया था, साइक्लोट्रॉन भी पढ़ लेना, ठीक है, साइक्लोट्रॉन भी पढ़ लेना भाई। चलो, और यही सब बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका एक और चैप्टर बचता है 3 मार्क्स का, कौन सा है, जो कि आपका है न्यूक्लियाई का या एटम का। एक चीज मैं देख लेता हूँ, न्यूक्लियाई चैप्टर से एक और 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर, और भी जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आराम से देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मेन मुद्दा समझो कि पेपर जैसे ही आएगा, सुन लेना, अटेंशन भाई, सुन लो, बहुत ध्यान दे लो, ठीक है। पेपर जैसे ही आएगा, आपको सीधे 4 नंबर वाला ऑप्शन खोलना है, ठीक। आपको शुरुआत में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, पहले मैं कह रहा हूँ आपसे, और लोग जो भी कहते हैं, पर मेरी बात मान लो, ठीक है। आप सीधे सीधे पेपर, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, पेपर को पलट लीजिए, 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, वो आपको दिख जाएगा। बड़े क्वेश्चन होते, इजी क्वेश्चन होते, सीधे सीधे क्वेश्चन होते, और एज इट इज बहुत जल्दी जल्दी चारों को, 4 4 क्वेश्चन वाले 2 क्वेश्चन वो कर दीजिए, और 3 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रख दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, 4 + 4 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया भाई, 17 नंबर हो गए यहाँ तो, यानी आप पास हो गए भाई। अब दिल पे अंदर एक खुशी वाली बात आ गई, अरे भैया मैं पास तो हो गया, ठीक। अब क्या करें भाई, अब बाद बाकी पेपर उठाइए और आराम से पेपर का पहले गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है, कि आपको करना क्या है, पेपर पूरा देखिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा, क्वेश्चन एक एक नंबर का कहीं इधर उधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ आ गया, तो दिमाग में क्या होता है, एक टेंशन बैठ जाती है कि अरे यार वो नहीं आ रहा मेरे को, वो नहीं आ रहा। तो उससे पहले वो टेंशन, इससे पहले कि आपको छू भी पाए, आप ये नंबर सिक्योर कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद सीधा पेपर उठाइए, उसके बाद कैसे उठाइए, कैसे क्या करेंगे, आते हैं अपने डे 2 की तरफ। तो भैया डे 2 आ गया। अब डे 2 में आपको देखना है भैया 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 1.5 मार्क का क्वेश्चन। हर एक चैप्टर वाइज मैंने आपको दे दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आने हैं, अल्टरनेटिंग करंट से 2 आने हैं, रे ऑप्टिक से 2 आने हैं, वेव ऑप्टिक, डुअल नेचर, एटम से भी 2 आने हैं, ठीक है। बहुत आसान आसान आते हैं बेटा, पहली चीज आपको बता दें, डरने वाली कोई बात ही नहीं होती, बहुत आसान आसान से आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल के बारे में देख लीजिए, जैसे कि आपके बनते हैं, जाके मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल करने हैं। अल्टरनेटिंग करंट में बहुत ही इजी इजी डेरिवेशंस हैं, और ध्यान में रखना, कोई कोई डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो एल सी आर पर चले गए, ठीक है,
उसमें छोटी सी चीज कोई आपसे पूछ ली, 1.5 नंबर का ही तो है यार क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लंबा छापते चले जाओ भाई साहब, ठीक है। रे ऑप्टिक में आपको लेंस मेकर के 6 केस आ लिए मान लो, और उसके बाद लेंस मेकर का डेरिवेशन आ गया, उससे पहले आप भैया पता चली इसके लिए भी 3 केस बना रहे हो, इस वाली सरफेस के लिए भी 3 केस बना रहे हो, फिर मिला के बना रहे हो। भैया 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा आपको अंदर घुसना नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस 4 नंबर का वो क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें अलग बात है, उसमें तो करना पड़ेगा यार, 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहली चीज आपको, वो एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पहली तो नहीं, बहुत देर से मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक। उस क्वेश्चन के उस पॉइंट का आपको आंसर देना है, कुछ फालतू का आंसर आपको नहीं देना है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट से दो है, रे ऑप्टिक से दो है, वेव ऑप्टिक, डुअल नेचर और एटम, ठीक। इन सभी क्वेश्चंस को, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैंने पीछे वीडियो में भी शेयर किए थे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उन टॉपिक्स को आराम से बेटा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसान से। और इस तरह से आपका डे 2 अच्छे से निकल जाएगा, मेहनत वाला डे 2, ठीक है। मेहनत तो 5 दिन करनी पड़ेगी ना बेटा, चलिए। तो ये आराम से निपट जाएगा। तो 2 दिन में आपने क्या कर लिया है, आपके पहले तो पास हो गए, पहले दिन के हिसाब से भी, या पहले दिन के हिसाब से ही पास हो गए, और दूसरे दिन आपने क्या कर लिया, इतने सारे 1.5 नंबर के टॉपिक्स आपने आसानी से कवर कर लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी टेंशन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप आराम से मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। आप अगर ऐसे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, या अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा बेटा। इस चीज़ का भरोसा रखिए, एग्जाम टाइम पर मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ। उसके बाद क्या होगा, चलिए डे 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब डे 3 बेटा देखो, बड़े बड़े टॉपिक जो तुमने याद किए थे ना पहले दिन, उसका रिवीजन भी करना है पहले आपको, कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा उन टॉपिक्स को जरा रिवाइज कर लेना, कि वो जो आपके मेन 18 नंबर थे ना, 17 नंबर 18 नंबर जो थे, वो नहीं छूटने वाले भी है, वो नहीं छूटने चाहिए 17 नंबर, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले दिन की शुरुआत उन बड़े टॉपिक्स का रिवीजन करने के साथ आपको करनी है, ठीक। फिर क्या करना है भैया, रिवाइज हो गया सर, अब क्या करें, अब क्या खाली बैठना है, नहीं भाई, क्योंकि हमने 1 नंबर 1.5 नंबर वाले भी कर लिए थे सर, हमने 3 नंबर 4 नंबर वाले भी कर लिए, अब क्या करें, तो न्यूमेरिकल्स पर आ जाओ, ठीक। न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, आरबीएससी में बहुत कम आते हैं, 56 नंबर के पेपर में 8-9 नंबर के आते हैं भाई साहब न्यूमेरिकल सिर्फ, है ना। तो 56 आउट ऑफ जब 56 लाने हैं, तो इन 8-9 को भी तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स किस तरह के आपको करने हैं, देखिए रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में कौन सा टॉपिक उठाना है आपको, बहुत इजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल आता है बेटा। तो वन जो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला वाले जो बनते हैं ना, कि कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ दे दिया गया, यू दे दिया गया, वी निकालो, एफ दे दिया गया, वी दे दिया गया, ठीक है। नेचर वगैरह सब बताना पड़ेगा आपको, इमेज क्या बनेगी, कैसी क्या बनेगी। एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नॉर्मली जो जितने पेपर से मैंने आपको देखा है, मैंने भी इतना ऑब्जर्व किया है, जितना भी मैंने चीज़ें देखी हैं, तो किसमें किस तरह का न्यूमेरिकल आपको करना है, उसमें आपको करना है बेटा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वाले आते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर देख लो, कोई आ जाएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन बहुत इजी वाला होगा, आप देखेंगे कि अगर मान लो बीच वाले से मान लो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो कोई एक ही एक्स दे दिया, इसकी वैल्यू बताओ, तो अगर बीच वाले से करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। तो आराम से इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, आंसर निकालो। तो इस तरह का बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है बेटा, ठीक है, बहुत इजी होगा, आराम से उस चीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स उसके जैसे 7-8 न्यूमेरिकल लगा लो, 5 से 10 न्यूमेरिकल लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डुअल नेचर, ड्यूअल नेचर के न्यूमेरिकल थोड़े से अच्छे होंगे बेटा, ड्यूअल नेचर और एटम के न्यूमेरिकल थोड़े से अच्छे होंगे। डुअल नेचर में किस तरह के न्यूमेरिकल आपको करना है, डुअल नेचर में वर्क फंक्शन वाले पर आपको मेन ध्यान देना है, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन की इक्वेशन जो एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको वर्क फंक्शन दे दिया गया और
आपको न्यू दे दिया गया, इंसिडेंट जो भी आ रहा है फोटोन उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, ठीक है। मान लीजिए आपको वर्क फंक्शन दे दिया गया, काइनेटिक एनर्जी दे दी गई, और आपको दे दिया, पूछा गया कि भैया एनर्जी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को आपके पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे पड़े हैं आपके पास, ठीक है, नेट पे अवेलेबल है, आपको कहीं ना अवेलेबल नहीं होता भैया, गूगल भैया जिंदाबाद, मिल जाएंगे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल अगर आप टाइप करोगे तो, ठीक है ना। उसके बाद आपको करने हैं एटम्स। एटम्स में बेटा क्या करना है, मान लो रेडियस दे दिया गया, ठीक है, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज के वेवलेंथ का कंपैरिजन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और एक चीज़ ये पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि रेडियस दे दी गई है, मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट की, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट की कुछ रेडियस है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए वाला फॉर्मूला नहीं होता, आर एन इज इक्वल्स टू वो क्या 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो बस वही इन तरह के फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला बहुत अच्छे से करना है, फॉर्मूलाज आप बहुत अच्छे से करेंगे भाई, ठीक है। रिलेशन सारे पता होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आराम से निकाल ले जाओगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट के ऊपर, लॉजिक गेट तो बहुत इजी है, ठीक है ना। आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल कैसा है लॉजिक गेट का, ये ध्यान रख लो, और वो करता क्या है, यानी उसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। अगर किसी ने अब तक नहीं समझाया है, आपको नहीं समझ में आया तो रट लो यार बस सब, अब लॉजिक गेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको सिंबल पता हो जाना चाहिए, अगर मैं बोलूँ एंड गेट तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि एंड गेट मतलब ये, ठीक है। और ये करेगा क्या, ये भैया इनपुट सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है ना। तो एंड गेट का ये काम है, ठीक। अगर मैं दिमाग में बोल दूं नैंड गेट तो आगे एक नॉट लग जानी चाहिए, नॉर गेट बोल दूं तो भैया ये आ जाना चाहिए, नॉर गेट में 2 इनपुट, ये इस तरह से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी और इनकी ट्रुथ टेबल आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से देख लेनी है, और ये मेहनत आपको करनी है आपके डे 3 में, ठीक है। तो डे 3 आपका निपट जाएगा बहुत अच्छे से, उसके बाद आप पहुंचेंगे आपके डे 4 की तरफ। तो भैया बहुत ही बड़ा पोर्शन रह गया था 1 मार्क क्वेश्चन का, है ना। 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उससे तो कुछ डेरिवेशन आने ही नहीं है, तो उसे छूना ही नहीं है ना तो उसमें सिर्फ एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, एक नंबर के, तो उससे 1 नंबर के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको, तैयार करने हैं। और क्या करना है भैया, आपका मूवी मैग्नेटिज्म एंड मैटर ले लो, ठीक है। कौन सा चैप्टर हो गया, 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले लो, 6वां 7वां चैप्टर ईएम वेव ले लो, ठीक है। इन सभी से क्या आने, सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन आने, तो इन सभी से एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। आप लोग की डेस्क वर्क देखिए बेटा, डेस्क वर्क देखिए, कुछ ही रिफ्रेशर बुक्स में एक एक नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, सब आराम से तैयार कर लो, पूरा दिन है आपके पास, सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, ठीक। देख लीजिए कितने आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले आने हैं, फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से तैयार कीजिए। मैंने फिर से कह रहा हूँ, फिर से पिंग करूँगा कि भैया वीडियो में मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, कैसे कैसे आपको करने हैं, एक बार नज़र मार लीजिए। और थोड़ा सा हिंट दे दो तो भैया यूनिट्स वगैरह सब ध्यान रख लीजिए, कई अक्सर क्वेश्चंस में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, यानी यूनिट पूरी ऐसा यूनिट पूछ ली गई, कोई फॉर्मूला पूछ लिया गया कि मान लीजिए कोई भी एक रिलेशन है, तो इसका रिलेशन बताओ, उस रिलेशन बेस्ड फॉर्मूला आ जाता है कि मतलब कोई रो है, रो को किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया, किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया, तो उसके रो में क्या फ़र्क पड़ेगा, रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टिविटी का स्ट्रेच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इन तरह के रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये आपका चौथे दिन की मेहनत है, जो कि आसानी से आप लोग करेंगे, और मेहनत तो है, तो भैया मेहनत तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो चौथे दिन आप लोग इन 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर पीछे पड़ जाएंगे, हाथ धो के नहा धो के, ठीक है। तो अब सब हो गया सर, सब हो गया, ये तो पहले दिन हमारा सब आपने 4 नंबर भी करा दिया, 3 नंबर वाले भी हो गए, 1.5 नंबर वाले भी हो गए, और 1 नंबर वाले भी हो गए। तो अब डे 5 में आपको क्या करने को बोल रहे थे,
क्योंकि आपने तो 5 दिन बोले थे। तो देखिए भैया एक फाइनल कड़ी, देखो ऐसा होता है, आपने बैटिंग करना सीख ली, कैसे ऐसे शॉट मारते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर ले, लेकिन एक प्रैक्टिस मैच तो खेलो। ठीक है, तो डे 5 में आप प्रैक्टिस पेपर्स लगाएंगे कम से कम 3, 9 घंटे दिन के स्पेयर कीजिए जो पढ़ेंगे, 3 पेपर लगाइए, 3 पेपर सॉल्व करिए। और ध्यान रखना अपनी टाइमिंग्स को मैनेज करना है, आपको टाइमिंग्स को मैनेज करना सीखना है कि आप 4-4 नंबर बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा, आप शुरुआत कर दे तो 1-1 नंबर वाले से, जो कि मैंने मना किया है, ध्यान रखना। तो अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं मैं तो भैया सुंदर दिखनी चाहिए, 1 नंबर से शुरू होना चाहिए, तो कर देते हैं, मान लो चलो 1 नंबर से शुरू कर दिया, तो 4-4 नंबर पे पहुंचते पहुंचते कई बार उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो 4 जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो जिसमें अच्छा लिखा होना चाहिए, उसमें राइटिंग इतनी गंदी आती है बच्चों की, कोई हद नहीं। तो आपको प्रैक्टिस पेपर करके अपनी स्पीड को मैनेज करना है। 3 कम से कम पूरे दिन भर में प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, ठीक है, एक ज्ञानी बाबा की तरह अच्छे से शांति से, बिल्कुल एक शांत माहौल में बैठिए, 3 पेपर को ऐसे दीजिए जैसे बोर्ड के पेपर दे रहे हो। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस आप मेजर कीजिए, ईमानदारी आपको खुद की रखनी है, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका बोर्ड का पेपर में कौन ईमानदारी रखेगा, ठीक है ना। तो इन तरह से बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत हो मैं हूँ आपके साथ, टेंशन ना लीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अच्छे मार्क्स के लिए पहले से ही, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो मुझे पता है आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। आपको हम मिलते हैं जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा, इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मेरी तरफ से तुरंत मिलेगा, ठीक है ना। पेपर का सॉल्यूशंस मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि सॉल्यूशन का वीडियो होगा, देख लीजिए, आपको आपके आंसर की, क्वेश्चन की, पेपर की आंसर की मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट फिर से, धन्यवाद।